नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए है जिनका एडमिशन हुआ है बीएचयू के 2020 के इस सत्र में, यानी जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम 2020 को क्रैक करके बीएचयू में एडमिशन लिया इस 2020 के सत्र में, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आपका कैंपस खुलेगा और कैंपस खुलने के बाद जब आपको बीएचयू में आकर के रहना होगा, या तो हॉस्टल्स में, या फिर जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा उन्हें प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना होगा, तो बीएचयू हॉस्टल्स में रहने का कितना खर्चा आएगा, या फिर प्राइवेट हॉस्टल में चाहे आप रहें, चाहे प्राइवेट हॉस्टल में रहें, चाहे बीएचयू के हॉस्टल में रहें, चाहे रूम लेते हैं आप या फिर फ्लैट लेते हैं, तो इसका रेंट कितना पड़ेगा, कितना एक्सपेंडिचर आएगा हर एक महीने का, और उसके हिसाब से आप ईयरली अपना खर्चा देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि बीएचयू में रहने का खर्च कितना होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। यानी जो भी बीएचयू में प्रवेश लेने वाले हैं अगर अगले वर्ष में, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्हें इस साल एडमिशन लेना है वो तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं शुरू करता हूं इसको बताना, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा बीएचयू स्टडी कैपिटल एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जिन्हें तैयारी करनी हो एंट्रेंस एग्जाम 2021 की, सारे यूजी और पीजी कोर्सेज की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाएगी, जिसमें बीए है, बीएससी है, एलएलबी है, एक्सेट्रा सारे यूजी कोर्सेज, और एमए के जितने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, एंशिएंट हिस्ट्री है, हिंदी है, इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजी है, सारे के आपको प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चाहे वो सारे यूजी कोर्स हो, चाहे सारे पीजी कोर्स हो, आपको टेस्ट सीरीज से लेकर के स्टडी मटेरियल सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ने के लिए करना क्या होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9336257345 या फिर 8005134079 पर आप अगर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको वहां पर सारे कोर्स से रिलेटेड जो डिटेल है वो दे दी जाएगी, और बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारा एंड्रॉइड ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। अब आइए मैं बात करता हूं बीएचयू हॉस्टल में रहने का खर्च और प्राइवेट हॉस्टल में रहने का खर्च कितना आएगा। सबसे पहले मैं बीएचयू हॉस्टल की जो फी है उसके विषय में आपको डिटेल कर देता हूं। जो आपका पहले सेमेस्टर का जो फीस लगता है वो लगभग 3600 कुछ रुपए लगता है मैक्सिमम हॉस्टल्स का, और उसमें भी आपका 2000 रुपए रिफंडेबल होता है। यानी अगर जहां आपका 3600 लगभग रुपए, यानी मान लीजिए 4000 ऑन एवरेज मान लेते हैं, 4000 में से आपका 2000 रिफंड हो जाता है, तो मैक्सिमम आपका 6 महीने का यानी एक सेमेस्टर का आपका जो फीस है वो 2000 रुपए हॉस्टल का हुआ। ये है पहले, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आपको हॉस्टल अलॉट होगा वो आपका लगेगा, और उसके बाद जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ते जाएगा तो आपका जो फीस है ये 2000 भी है ना, ये भी डिक्रीज होते जाएगा, कभी 700 लगेगा, कभी 400 लगेगा सेमेस्टर वाइज। यानी अगर 6 महीने में अगर 2000 भी मान लेता हूं मैं, अगर हर सेमेस्टर में अगर आपका लग जाए, फिर भी 2000 रुपए 6 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बीएचयू हॉस्टल का फीस काफी कम है, एकदम मैं कह सकता हूं निग्लिजिबल है, तो इसको लेकर के आपको ज्यादा सोचना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। और अगला आया प्राइवेट हॉस्टल के विषय में कि कितने रेट का प्राइवेट हॉस्टल मिल जाता है। अभी मैं बात करता हूं कि आपके महीने का एक्सपेंडिचर क्या होगा। अभी मैं रूम रेंट की बात कर रहा था, जैसा कि बीएचयू हॉस्टल का लगभग 6 महीने का ये 2000 रुपए आपका लगेगा, जिसमें 4000 के आसपास लगेगा, उसमें 2000 रुपए रिफंड हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट हॉस्टल के विषय में मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे देता हूं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको बीएचयू के आसपास कहां पर अच्छा रूम मिल जाएगा, कहां पर अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा, कहां पर अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो लंका हो, रविदास हो, दुर्गा कुंड हो, या फिर संकट मोचन हो, इधर नरिया, सुंदरपुर, इवन आपका इधर सामने घाट, भगवानपुर, चित्तूपुर, सीर गेट, हैदराबाद गेट, आप जहां पर भी रूम लेना चाहते हैं मैंने उसमें आपको कंडीशन के साथ बताया हुआ है कैसे रूम आपको मिलते हैं, किस रेट पर मिलते हैं। तो उस वीडियो को आई बटन में जो दिया हुआ है उसको जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देख लें। अब मैं बात करता हूं आपका एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है मंथली, या फिर कह लूं ईयरली। मैं आपको मंथली के रूप में डिटेल करूंगा और आप इसे ईयरली एक्सपेंडिचर अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं आपको एकदम डिटेल में, आप समझिए। सबसे पहले आपके, मैं अगर भोजन की बात करूं, यानी 2 टाइम जो आप खाना खाते हैं, उसमें लगभग आपका 2400 से 2700 ये कंपलसरी है आपका खाने का, चाहे आप बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं चाहे बाहर में रहते हैं। यानी अगर आप बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं, बीएचयू के मेस में खाते हैं, तो आपका ये एक्सपेंडिचर होने वाला है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो या तो आपके हॉस्टल में जो फीस लगेगी उसमें वो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर अगर आप टिफिन लगवाते हैं तो वो भी आपका 2400 से 2700 के आसपास आपका आने वाला है। यानी ये 2400 से 2700 आप सभी के लिए कंपलसरी है आपके भोजन के लिए, क्योंकि भोजन के बिना कोई नहीं रहेगा। दूसरी बात एक और बता देता हूं कि अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, फ्लैट लेकर के रहते हैं, तो भी आप बीएचयू के जो हॉस्टल्स के मेस है उसमें आकर के खा सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है, सभी के लिए अलाउड है बीएचयू के मेस के में खाना। उसके बाद मैं बात करता हूं 2400 से 2700। अब यहां पर एक और चीज मैं लिखा हूं 600 से 1000। 600 से 1000 मैंने क्या लिखा है, ये आपका डेली सुबह और शाम का नाश्ता मिनिमम आपका 600 रुपए और मैक्सिमम आपका लगभग 1000 रुपए। यानी अगर कोई नॉर्मल अगर आपका नॉर्मल खर्च है तो लगभग 2700
प्लस 1000 आपका मिनिमम ये लगने वाला है मंथली आपके भोजन को लेकर के, यानी भोजन को लेकर के, आपके नाश्ते पानी को लेकर के। अगर आप नॉर्मल खर्च करते हैं तो लगभग वही 3500 से लेकर के आपका 3700 के बीच में आपको खर्च करना ही होगा। इस चीज को रखिएगा ध्यान में। अगर आप खाना बनाते हैं, खाना बनाना जानते हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर ये कम हो जाएगा, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो टिफिन लगवाएंगे या फिर किसी मेस में खाते हैं, उनके लिए महीने में लगभग 3500 से 3700 रुपए आपका मिनिमम होगा। बाकी कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन बहुत कम खर्च करता है, उस पर डिपेंड करेगा। थोड़ा प्लस हो सकता है, थोड़ा माइनस हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल खर्च है वो लगभग 3500 से 3700 आपका है भोजन पानी का, नाश्ते का। उसके बाद रूम रेंट की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया बीएचयू हॉस्टल्स का तो काफी निग्लेजिबल है, 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। यानी जो बीएचयू के हॉस्टल में रहेगा वो आराम से 3500 महीने में अपना रह सकता है। अगर आप नॉर्मल खर्च करते हैं, कोई आपका बहुत अधिक या फिर कोई अगर अलग चीजें आप नहीं लेते हैं, जैसा कि मतलब कोई ऐसी चीज हो जो अदर हो, यानी जो नॉर्मल खर्च है उसके अकॉर्डिंग आपका 3500 से 3700 अगर आप बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं तो। बीएचयू के बाहर हॉस्टल में, यानी बीएचयू के हॉस्टल का हो गया, बीएचयू के बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो क्या आपके प्राइवेट हॉस्टल में कितना लगेगा? तो प्राइवेट हॉस्टल की अलग अलग फीस होती है, लगभग 4500 से शुरू होती है हॉस्टल्स की फीस और ये जाती है 7000 तक। उसके बाद आप किस लोकेशन पर लेते हैं, सिंगल सीटर लेते हैं, डबल सीटर लेते हैं और कैसा रूम लेते हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस रूम का, तो उस पर डिपेंड करता है। यानी लगभग 4500 नहीं, लगभग 5000 से रूम का हॉस्टल का रेंट शुरू होता है और 7000 के बीच में आपको बीएचयू के आसपास हॉस्टल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको भोजन पानी नाश्ता सब कुछ होता है। तो ये आप बीएचयू का हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट हॉस्टल प्रीफर कर सकते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्टल आप नहीं लेना चाहते हैं तो रूम रेंट या फिर फ्लैट पर भी आप जा सकते हैं। यानी अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आपका प्राइवेट हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो लगभग 5000 से 7000 रुपए आपके लगेंगे पर मंथ, जिसमें भोजन पानी नाश्ता आपका सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। फिर बात करूं जिन्हें रूम लेना हो तो रूम के विषय में मैंने आपको बताया था कि कहां पर रूम अच्छा मिलेगा, कहां पर रूम सस्ता मिलेगा, किस जगह से कितना लोकेशन पड़ेगा, सारी चीजों को मैंने आपको डिटेल में किया था। रूम का जो रेंट है वो लगभग 1500 से आप शुरू कर सकते हैं और ये जाता है लगभग 4000 तक। आप किस लोकेशन पर लेते हैं, कैसा रूम लेते हैं, अगर 2 लोग आप लेते हैं तो शेयरिंग में कर सकते हैं, सिंगल लेते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं। तो लगभग रूम रेंट जो है बीएचयू के आसपास 1500 से शुरू होता है और 4000 के आसपास तक आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। यानी 1500 से 4000 तक आपके ऊपर है, आप कैसा रूम लेते हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका देखते हैं, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। या फिर आप जो फ्लैट अगर लेना चाहते हैं तो कहीं पर 6000 का फ्लैट मिल जाएगा, कहीं पर 8000 का फ्लैट मिल जाएगा। एक फ्लैट में आप लोग 3 लोग रह सकते हैं, 4 लोग रह सकते हैं, 4 अगर दोस्त आपके बन जाते हैं तो 4 में साथ में रहेंगे। फ्लैट में 2 रूम आपको मिल जाएगा 2 BHK, उसमें फिर आपको किचन लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी आपका जो एक नॉर्मल खर्च की मैं बात कर रहा था, लगभग 3500 रुपए पर मंथ आपके भोजन का, चाहे वो बीएचयू के हॉस्टल में आप रहते हैं, बीएचयू के हॉस्टल से बाहर रहते हैं, 3500 आपका लगेगा। ठीक है, जो हॉस्टल लेंगे प्राइवेट में उनके लिए थोड़ा सा ये क्राइटेरिया डिफरेंट है, उनका 5000 से 7000 ये अलग हो गया, उनका भोजन पानी सब उसी में हो जाता है तो उनके लिए डिफरेंट है चीजें। लेकिन जिनका बीएचयू का हॉस्टल लेते हैं या फिर फ्लैट लेते हैं या फिर रूम लेते हैं, उनका लगभग अगर खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं तो उनका टिफिन का मेस का खर्चा लगभग 3500, जिसमें नाश्ता भी आप कर सकते हैं, यानी मैंने नाश्ता भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, यानी 2500 प्लस 1000 करके आपका नाश्ता भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। फिर उसके बाद मैं बात करूं आपके रूम का रेंट, इसमें बीएचयू के हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो ये नहीं जुड़ेगा, लगभग 3500 महीने ही आपका रह जाएगा। अगर आप किसी फ्लैट में किसी रूम में रहते हैं तो ये आपके साथ अटैच हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं मैंने तीर लगा दिया है। यानी 3500 है, 3500 में आप 1500 प्लस कर लीजिए अगर रूम में रहते हैं तो आपका 5000 हो जाएगा। वहीं अगर 4000 वाला रूम लेते हैं तो आपका इस हिसाब से 7000 हो जाएगा। तो यानी आप कैसा रूम लेते हैं, कैसा फ्लैट लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो सारी चीजें मेन आपका सिर्फ यही है कि 3500 रुपए आपके भोजन का खर्च और उसके बाद आप रूम कैसे लेते हैं अपना अटैच कर लीजिए। यानी अगर आप 1500 वाला सोचे हुए हैं तो आप यहाँ 5000 कर लीजिए खुद को, 4000 वाला अगर सोचे हुए हैं तो यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हैं, 7000 कर सकते हैं। अगर इसी 4000 वाले में अगर आप 2 लोग रहते हैं तो इसको 2-2000 करके आप 5500 कर सकते हैं। तो लगभग मैं कहूँ नॉर्मल खर्च अगर कहें तो 5, अगर बाहर के हॉस्टल में रहते हैं तो 5000 से 6000 के बीच, और बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं तो लगभग 4000 के आसपास आपको टोटल खर्च आपका एक्सपेंडिचर पड़ने वाला है 1 महीने का। यानी अगर आप बाहर में रहते हैं तो 6000 मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई ऐसा आदत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लेते हैं तो 6000 मैक्सिमम आपका, यानी 12 लगभग 70,000 रुपए आपका ईयरली पड़ जाएगा। और अगर बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं तो लगभग 3000 से
3500 पर मंथ, इसको आप ईयरली निकाल लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये 6000 जो बताया ये मैक्सिमम है, और जो अपना खाना बनाना जानते हैं या फिर अपने घर से राशन वगैरह ला करके अगर आप खाना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक्सपेंडिचर काफी कम हो जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपको हॉस्टल रूम फ्लैट कहां पर अच्छा मिल सकता है वो आई बटन में आपको वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के विजिट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ लगातार बने रहें। और नए साल की तैयारी के लिए यानी 2021 की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो करना चाहते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर लें। BHU स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।